क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक। आज तो वेदर थोड़ा ठीक है। -1 था तो आई थिंक जैकेट वगैरह पहन के बाहर बैठा जा रहा है। अंदर बैठ के वीडियो बनाने में एक मतलब फ़ील नहीं आता जो यहाँ बैठ के आता है। तो मैं कहा चलो ठंड कम है आज तो बाहर बैठ के बनाते हैं। तो यार एक तो भाइयों ने मेरे यूट्यूब के कुछ वीडियोस पे कमेंट किया हुआ था कि योर कंटेंट इज़ वेरी ऑथेंटिक बट योर चैनल इज़ underrated, so consider buying some views and subscribers from multiple sites के नाम हम उन्होंने दिए हुए थे। तो और फिर कुछ दिन पहले मेरे एक कज़न ने इंडिया में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का प्लान कर रहा था। तो वो मेरे को यही पूछ रहा था कि ऐसे ऐसे पूछ कर रहा था, मेरे को बता रहा था एक्चुअली वो कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ से मिलते हैं सब्सक्राइबर्स वगैरह परचेज़ कर लूँगा, क्योंकि मेरे को इनिशियली इतने सब्सक्राइबर चाहिए मोनेटाइज़ करने के लिए, और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं मोनेटाइज़ करके और ख़र्चा पानी अपना वहाँ से निकलता रहेगा। जैसे इतने सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे यूट्यूब मेरे को इतने पैसे देना शुरू कर देगा। तो मुझे लगा आज की वीडियो में इसको आंसर कर लेते हैं, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसका और यूट्यूब का काफ़ी एक गहरा रिलेशनशिप है। तो रेस्ट अश्योर्ड जो इस वीडियो में मैं आपको इनसाइट्स देने जा रहा हूँ या अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करने जा रहा हूँ, वो शायद आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको सेंसिबल लगेगी, रैशनल लगेगी। अगर आप यूट्यूब चैनल ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं और आपके दिमाग में आ रहा है कि यार कुछ मैं व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स ख़रीद लूँ तो उससे मेरे को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या घाटा हो सकता है, तो फ़ायदे और घाटे उसके बात करने से पहले एक चीज़ बात ये करते हैं कि YouTube के एग्जैक्ट सिस्टम को समझते हैं। ठीक है, अब हम बात करें यूट्यूब पे अलग अलग जगह से आप पैसा कमा सकते हो अलग अलग तरीक़ों से। फॉर एग्जांपल अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, या अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेचना हो गया, या कुछ भी। लेकिन जो प्रोमिनेंट हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में यूट्यूब के रेवेन्यू से, वो हम बात कर रहे हैं जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में। अच्छा, तो भाई पहले बात करते हैं कि यूट्यूब का ये जो सिस्टम है ये काम कैसे करता है। सो एज़ यू नो यूट्यूब इज़ ओन्ड बाय गूगल और अल्फ़ाबेट which is a for-profit company. Okay, as you know the difference between non-profit and for-profit, जो for-profit organizations होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं या अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसा कमा के देना। ऑफ कोर्स ये बड़ी कंपनीज हैं तो दे डू प्ले सम पार्ट इन परफॉर्मिंग देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि पैसा कमा के स्टेक होल्डर्स को देना। तो ये हमें क्लियर है बिल्कुल कि यूट्यूब कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो अगर गोल्डी के 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए, सो द क्वेश्चन टू आस्क हियर रियली इज़ व्हाई वुड यूट्यूब कम टू गोल्डी एंड से गोल्डी भाई 5000 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो ये पैसे लो। क्यों भाई, यूट्यूब को खाला जी का घर थोड़ी ना है कि मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो गए तो यूट्यूब मेरे को पैसे देगा। What is YouTube getting out of it? That's the question to ask, right? And that's where the whole advertising ऑपरेशन कम्स इन। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या होता है, 3 कंपोनेंट या 3 अलग अलग चीज़ें होती हैं एडवर्टाइजिंग में, 3 पहलू होते हैं उसके। सबसे पहला पहलू होता है एक एडवर्टाइज़र जिसको अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज़ करना है, जो चाहता है कि लोगों तक अपनी सर्विसेज को या प्रोडक्ट्स को पहुंचाए, उनको अवेयर कराए, मार्केट करे उसको, ताकि उसका बिज़नेस और बढ़ सके। तो लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं इमिग्रेशन लॉयर को। एक इमिग्रेशन लॉयर है जिसकी इमिग्रेशन सर्विस है EB-5 में, इन्वेस्टर वीज़ा फाइल करने में जिसकी एक्सपर्टीज़ है। वो चाहता है कि मैं ऐसे लोगों तक अपनी सर्विसेज को मार्केट करूं जो कि ऑलरेडी H1 पे हैं और अच्छा जिनका नेटवर्थ हो चुका है, जो $500,000 अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं अपनी ऐड दिखाऊं ताकि वो लोग मेरे पास, जिनमें से ऐड देखें तो कुछ लोग मेरे पास मेरी EB-5 की सर्विस लें। ठीक है, ये तो हो गया एडवर्टाइज़र। एक हो गया कि वो एडवर्टाइजमेंट आप जहाँ पे दिखाओगे, जो वो कंटेंट क्या होगा, क्या वो न्यूज़पेपर होगा, क्या चाहे वो वीडियो हो सकता है, चाहे वो ब्लॉग हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है। तो एक हो गया कंटेंट क्रिएटर या जो सोर्स क्रिएटर है, जो सोर्स चाहे वो फिर यूट्यूब चैनल है चाहे न्यूज़पेपर है, कौन बना रहा है। तो इस केस में अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ लेट्स से, ठीक है, मैं पब्लिशर हूँ, मैं अपने यूट्यूब के वीडियोस पब्लिश करता हूँ, तो मैं कंटेंट क्रिएटर या पब्लिशर हो गया, एडवर्टाइज़र हो गया। ठीक है, अब अगर छोटे मोटे स्केल की बात थी तो हम दोनों पब्लिशर और एडवर्टाइज़र आपस में बात कर लेते, लेकिन इस इमिग्रेशन का नहीं पता है कि कौन से दुनिया के कोने में गोल्डी बैठ के H1B के बारे में वीडियोस बना रहा है। तो इसलिए बीच में एक आ गया प्लेटफॉर्म विच विल हेल्प both of us to meet indirectly, just like Uber, right?
कि ऊबर का प्लेटफॉर्म है जो ड्राइवर्स और राइडर्स को मिलाता है, सेम ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो पब्लिशर्स और एडवर्टाइजर्स को मिलाता है indirectly. When I say indirectly, of course, advertiser will not know कि Goldie lives in this community and come to my house, have some tea and coffee and pay me to advertise his services on my YouTube channel. इनडायरेक्ट मीन्स वो यूट्यूब के थ्रू कैसे करेगा, तो वो यूट्यूब के पास जाएगा और बोलेगा देखो मैं EB5 की सर्विसेज बेचता हूँ, मैं इमिग्रेशन लॉयर हूँ, मेरे को अपनी सर्विसेज ऐसे चैनल्स पे दिखानी है जहाँ पे वीज़ा की वीडियोस बनती हैं। तो यूट्यूब उठाएगा, उसको आइडिया है कि कौन कौन से चैनल पे ऐसा होता है, वो जाके उसकी वहाँ पे ऐड चला देगा और एडवर्टाइज़र और यूट्यूब के बीच में कुछ होगा पहले से कि भाई अगर इतने व्यूज़ आएंगे या इतने क्लिक्स आएंगे तो X डॉलर्स मैं आपको एडवर्टाइज़र बोलेगा पे करूँगा या गूगल बोलेगा मैं आपको चार्ज करूँगा, और वो जो X अमाउंट होगा उसका कुछ पार्ट, चलो समझने के लिए आसान लेते से आधा उसका आधा मेरे को मिल जाएगा, पब्लिशर को आधा रख लेगा यूट्यूब, क्योंकि वो अपना प्लेटफॉर्म रन कर रहा है ये सब पॉसिबल करने के लिए। तो ये सिंपल सा मॉडल है। तो गूगल या यूट्यूब पैसे मेरे को इसलिए नहीं दे रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, बिकॉज फॉर प्रॉफिट कंपनी अगर देखें यूट्यूब को तो उसको डायरेक्टली कुछ क्या प्रॉफिट हो रहा है, मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो इट डजंट मेक सेंस फॉर यूट्यूब इवन इफ आई हैव 100,000 सब्सक्राइबर्स अनलेस यूट्यूब कैन गेन समथिंग आउट ऑफ दैट ऑडियंस। फॉर श्योर उसका प्लेटफॉर्म चल रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है कि लोग वहाँ पे आ रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं, बट जस्ट सेइंग प्लेन सिंपल कि सब्सक्राइबर ज़्यादा तो पैसे मिल गए, ये गलत है। तो यूट्यूब एक ही कंडीशन में आपको पैसा देगा, वो कंडीशन ये है कि माइक तो चल रहा है ना भाई, यूट्यूब एक ही कंडीशन में जो है वो आपको पैसा देगा, और वो कंडीशन ये है कि आप अपने कंटेंट के थ्रू यूट्यूब को पैसा कमाने में हेल्प कर रहे हैं। यूट्यूब के जो एडवर्टाइज़र्स हैं उनकी एड्स आपके चैनल पे, आपके वीडियोस पे चल रही हैं, इसलिए यूट्यूब आपके साथ जो एडवर्टाइज़र से प्रॉफिट या पैसा ले रहा है उसको प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है। दिस इज़ हाउ यूट्यूब विल हेल्प यू मेक मनी। ठीक है, अब ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम जो फेक व्यूज़ और फेक सब्सक्राइबर्स वाली बात है। तो देखो इसमें नॉर्मली जो लोग पैसा लेके आपके व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं उनके अलग अलग कुछ तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो तरीका हो गया है कि लेट्स से वो क्या करते हैं कि जैसे कोई आपको प्लेलिस्ट का कॉन्सेप्ट पता होगा कि आपने अगर प्लेलिस्ट में यूट्यूब के लेट्स से 10 वीडियोस डाल दिए, तो उन 10 वीडियोस में से जब सामने वाला जो वीडियो वॉच कर रहा है वो एक वीडियो वॉच करेगा, तो जब वो वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरा प्लेलिस्ट में से ऑटो प्ले शुरू होता है आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे जो बहुत ज़्यादा फेमस प्लेलिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल सॉकर का मैच हो गया या क्रिकेट का मैच हो गया या कोई और वीडियो हो गया, आपसे बोलेंगे कि आप हमको एक वीडियो दो और हम इस वीडियोस पे व्यूज़ बढ़ा देंगे और हम थोड़े से नॉमिनल पैसे चार्ज करेंगे, ये उठाएंगे आपका वीडियोस प्लेलिस्ट में डाल देंगे। एक ऑप्शन तो ये है, ताकि एक बंदा सॉकर का मैच देख रहा है, वो प्लेलिस्ट काफ़ी हैवी मतलब बहुत चलती है, सॉकर का मैच जैसे ख़त्म हो सडनली आपका वीडियो आ गया। अब इससे फ़ायदा होगा नहीं होगा थोड़ी देर में बात करते हैं इस बारे में। उसके बाद दूसरा ऑप्शन मैंने देखा है कि कई लोग क्या करते हैं कि रोबोटिक टाइप से, प्रोग्रामेटिक टाइप से व्यूज़ जनरेट करते हैं। मैंगो थोड़ी देर उधर है बेटा। तो जैसे कि यूट्यूब की API वगैरह लेवरेज करके, तो एक वो हो गया। और तीसरा जो तरीका है वो ये कि जैसे एडवर्टाइज़र आके आपके यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहा था, आप खुद भी तो कर सकते हो। आप जैसा अगर मैं एडवर्टाइज़ करना चाहूँ तो मैं बोलूँ यार मेरा जो वीडियो है यूट्यूब ये ऐसे लोगों को दिखा जो H1 पे हैं और जिनको फाइनेंस में, स्टॉक्स में, H1B की लाइफ में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, और मैं उनके अगेंस्ट इतने पैसे दूंगा, तो यूट्यूब ऐसा मेरा वीडियो जाके प्रमोट करेगा और लोगों को दिखाएगा। जो पहले दो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं, जो कि फाइवर, अपवर्क और काफ़ी सारी साइट्स आप गूगल में डालोगे तो आएंगी, उन पे आपको मिल जाता है, जिससे कि आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बढ़ा देंगे वो सस्ते में, बट दे विल फॉलो दीज नॉट रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस। अब इससे देखो बात करते हैं घाटा क्या होता है और फ़ायदा क्या होता है, दोनों चीज़ें इसमें। देखो सबसे पहली चीज़ जो है, और लास्ट में बात करेंगे कि अगर आपको करना ही है तो किस तरह से करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है इसमें घाटा क्या है, देखो घाटा ये है कि यूट्यूब के जो एल्गोरिदम्स हैं, और उसने पब्लिकली भी डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि वो यूजुअली कंसिडर करते हैं एंगेजमेंट को। एंगेजमेंट मतलब कि आपने अगर वीडियो उठा के डाला
और उस वीडियोस पे ना तो व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन व्यूज़ के बाद लोग बस देख रहे हैं, शुरू के 30 सेकंड्स में उसको क्लोज़ कर रहे हैं, देन इट डज़ नॉट हेल्प बिकॉज देयर इज़ नो एंगेजमेंट। बट अगर लोग वीडियो पे आ रहे हैं और आने के बाद उस पर रुक रहे हैं, मे बी 50%, 40%, 60% उसको वॉच टाइम दे रहे हैं, अगर 5 मिनट का वीडियो है तो 2.5-3 मिनट तक देख रहे हैं, तो इट सेंड्स यूट्यूब अ सिग्नल दैट दिस वीडियो इज़ गुड बिकॉज पीपल आर गेटिंग एंगेज्ड विद इट। सो यूट्यूब उसको वीडियो को पुश करेगा, चाहे फिर वो लोगों को और दिखाएगा अपने एल्गोरिदम से, या फिर जब यूट्यूब पे लोग सर्च करेंगे तो वो वीडियो सर्च में ऊपर आएगा। बट जब आप इस तरह के चैनल्स को कंसिडर करते हो, पैसे दे के व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हो, तो प्लेलिस्ट में उसने डाल दिया सॉकर के, मैं देख रहा हूँ सॉकर, एकदम से आपका वीडियो आ गया रैंडमली H1 का। I have no idea what the hell is that. I will only watch it just by any sort of coincidence. I'm on H1B and I have something to do with this video, which is just a coincidence. Otherwise, it will come up. I'll just close it. तो उससे क्या होगा, जो आपका engagement है वो डाउन हो जाएगा, और ये आपको अपने YouTube एनालिटिक्स में भी दिखता है कितना एंगेजमेंट कितना नहीं। तो जब एंगेजमेंट डाउन होगा तो YouTube को अच्छा सिग्नल नहीं जाएगा, तो आपके जो और भी वीडियोज़ हैं वो भी अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि YouTube को लगेगा कि यार ये इसके वीडियोज़ में एंगेजमेंट नहीं होता, तो YouTube विल नॉट टेक एफर्ट टू पुश योर वीडियोज़। सो फर्स्ट थिंग तो ये हो गया। दूसरा, YouTube ने अपनी पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन में बोला हुआ है कि अगर कोई भी बंदा इस तरह से आर्टिफिशियल व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स या किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ करता है हमारे सिस्टम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो वो आपका जो चैनल है उसको बैन तक कर सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे आप जाके देखो तो बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियोस बनाए हुए हैं रोते हुए कि भाई हमने ये सब किया था और हमारा चैनल बैन हो गया। तो ऐसा ना हो कल को कि जो आपका मेहनत का, जो आपने एक्चुअल में इतना मेहनत करके कंटेंट बनाया, जो आपने ऑडियंस बनाया, वो भी चला जाए आपके चैनल बैन होने से सिर्फ इस लालच के अंदर, ठीक है। और दूसरा, जो लोग सब्सक्राइबर्स खरीदने का बेचते हैं सब्सक्राइबर्स, वो भी क्या करते हैं, ये बॉट वगैरह से डील करके API से सब्सक्राइबर सब बना देते हैं। वरना आप जस्ट इमेजिन करो, थोड़े से पैसे लेके कहाँ से आप इतने हज़ारों सब्सक्राइबर ले सकते हो यार? कैन यू एक्चुअली बाय दोज मनी ह्यूमन बींग्स? और आप कर भी लोगे तो देयर ऑब्जेक्टिव इज़ टू जस्ट click on subscribe button programmatically. That is it. They are not your real subscribers. Even if you buy 100,000 subscribers today, next day when you publish the video, those 100,000 subscribers will not make any difference because these people are dead. These are just robots. निकल ले सीधा। चलती है भाई की तो क्योंकि भाई वो तो सारे मुर्दे हैं ना, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो तुमने सब्सक्राइबर खरीद भी लिए तो वो तुम्हारे वीडियोस तो देखने आने वाले हैं नहीं। तो ये तो हो गए यार सारे इस चीज़ के घाटे, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। इसका एक फ़ायदा है, और वो फ़ायदा ये कि अगर आप बड़बोले किस्म के इंसान हो, ठीक है, और आपको शेखी बगारनी अपनी जाके कि भाई मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं या मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो आप ख़रीदोगे तो आपके चैनल पे दिखेगा जेन्युइनली कि इतने सब्सक्राइबर्स भाई के हैं। तो अगर आपको इस तरह की झूठी प्रशंसा लेने में मज़ा आता है या अपने बारे में कॉलर खड़ा करके बोलने में मज़ा आता है, तो आप ज़रूर ये कर सकते हो। लेकिन बस ध्यान में ये रखना कि जो तुमने मेहनत से कमाया है, कल को इस लालच के चक्कर में वो कटाक एकदम से जा सकता है। और मेरे साथ एग्जैक्टली एक बार कोरा करके एक साइट है, वहाँ पे ये हुआ था। मैं कोरा पे काफ़ी सारे लोगों के आंसर्स करता था और मेरे मिलियन प्लस व्यूज़ थे मेरे आंसर्स पे। और एक बार अपने किसी बेनिफिट के लिए मैंने उनके सिस्टम में कुछ ऊपर नीचे किया था, कोरा ने मेरे को बैन कर दिया था। आई हैव सेंड देम एटलीस्ट, मैंने कम से कम उनको 4-5 बार अपील किया, रिक्वेस्ट किया। 3-4 साल पुरानी बात होगी, शायद 5 साल पुरानी। नहीं भाई, उन्होंने रीएक्टिवेट किया ही नहीं, बिकॉज दीज कंपनीज आर वेरी सीरियस व्हेन यू वायलेट देयर पॉलिसीज़, व्हेन यू वायलेट देयर टर्म्स ऑफ सर्विस। और तुम्हें कहीं से अगर ये लगता है, किसी को ये लगता है कि भाई मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ये जो फाइवर पे अपवर्क पे $5-10 की डील मिल रही हैं, ये बहुत चीप हैं और ये लोग काफ़ी स्मार्ट हैं, तो नहीं भाई, ये चीप नहीं है। दे कैन कॉस्ट योर चैनल, दे कैन कॉस्ट योर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, सो डोंट इवन थिंक अबाउट इट,
ठीक है, क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइबर्स ऐसे ले भी आओगे, व्यूज़ ऐसे ले भी आओगे, तो तुम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो, जाके कहीं शेख ही बिगाड़ सकते हो। पैसे के मामले में उससे ज़ीरो फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो मुर्दे लोग हैं, वो कितने भी हों, ना तो यूट्यूब चैनल आपका देखने आएंगे, ना बैठ के देखेंगे, एंगेजमेंट होगा, और यूट्यूब आपको पैसे देगा नहीं। और प्रोग्रामेटिकली आप कर रहे हो, कल को ए मैंगो, और फिर यूट्यूब आपको पैसे क्यों देगा, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं कि ये सब अगर नहीं करना चाहिए और फिर भी आपको अपना चैनल प्रमोट करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। देखो, एक एडवर्टाइजिंग का जैसे हमने बात की थी अपने एग्जांपल में, तो आप ये कर सकते हो कि अगर मैं एडवर्टाइज़र हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस ऐसे लोगों को दिखें जो अमेरिका में रहते हैं, हिंदी बोलते हैं, और फाइनेंस में जिनका इंटरेस्ट है, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, एक्सेट्रा, उन लोगों को मेरे वीडियोस दिखें। तो मैं जाके यूट्यूब को या फेसबुक को या गूगल सर्च में जाके, जहाँ पे भी मेरे को इंटरेस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूट्यूब में जाके बोल सकता हूँ एडवर्टाइजमेंट करके कि यूट्यूब मेरे वीडियोस ऐसे लोगों को दिखाओ जो अमेरिका में बेस्ड हैं, हिंदी बोलते हैं, और H1B पे या इमिग्रेशन में जिनका इंटरेस्ट है, तो यूट्यूब मेरे वीडियोस ऐसे लोगों को दिखाएगा। तो ये जो होगा वो जेन्युइन प्रमोशन है, क्योंकि मैंने पहले एक क्राइटेरिया सेलेक्ट किया कि ऐसे लोगों को वीडियोस दिखाना जो प्रॉस्पेक्टिवली मेरे कंटेंट में इंटरेस्टेड होंगे। वहाँ पे मैं पैसे भी ज़्यादा खर्च करूँगा अगर उस चैनल पे मैं जाता हूँ तो अगर आपको ये करना ही है तो ये तरीके से आप कर सकते हो। दिस माइट बी द बेस्ट वे टू डू इट, प्रमोशन, ठीक है। और अच्छा, आप ये इन चैनल्स को या इन तरह के वीडियोस को आप कैसे जज कर सकते हो कि भाई सामने वाले ने इस तरह की कोई चीज़ कराई हुई है या नहीं कराई हुई। तो देखो, व्यूअर्स आसानी से मिल जाते हैं, सब्सक्राइबर्स भी आसानी से, आप कुछ सस्ते सस्ते पैकेज मिल जाते हैं, लेकिन जो कमेंटिंग है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है एपीआई बेस्ड करना। तो अगर किसी भी चैनल पे या किसी भी वीडियोस पे आप देखो कि कोई ऐसे वीडियोस हैं जिन पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, मे बी 300,000, 500,000 या मिलियन व्यूज़ हैं, जस्ट गो एंड चेक देयर कमेंट्स। अगर कमेंट्स लेट्स से सिर्फ 10-20 कमेंट्स हैं, 50 कमेंट्स हैं, तो वो दैट मीन्स मिलियन व्यूज़ हैं और 50 कमेंट्स हैं, तो उसमें कुछ पंगा है वहाँ पे, क्योंकि जो एवरेज है उस मतलब वो काफ़ी ज़्यादा है इनसे, ठीक है। तो जो व्यूज़ जिस पे इतने ज़्यादा आ रहे हैं उस पे एंगेजमेंट नहीं है, तो दैट मीन्स वो उसने बंदे ने ऐसा कुछ किया हुआ, ठीक है। तो यार ये सबसे बड़ी बात, थैंक यू सो मच भाई जो आपने कमेंट किया, आपने मेरे बारे में सोचा और ये सजेशंस दिए। तो हो सकता है इससे आपको भी थोड़े इंसाइट्स मिली हों कि ये सारी चीज़ें देखने में दूर से सुंदर लगती हैं, लेकिन इनसे फ़ायदा कुछ होने वाला है नहीं। तो यार मैं तो प्रेफर करता हूँ कि रेदर देन जिस कंपनी से आपको पैसा कमाना है, उस कंपनी का गेम बजाने के चक्कर में, उससे इधर उधर हिसाब किताब करने के चक्कर में, उस कंपनी को सपोर्ट करो पैसा कमाने में। उस तरह से वो कंपनी भी आपको हेल्प करेगी पैसा कमाने में। हालांकि फ़िलहाल मेरा पैसा कमाने का पर्सनली यूट्यूब से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट आई अप्रिशिएट योर वेल विशेज़। मैं जो बाकी चैनल्स है, मेरा जो इनकम है, सोर्स है, जो सैलरी है, स्टॉक्स है, वहाँ से मेरे को अच्छा खासा खर्चा निकल जाता है, तो ऐसे कोई पैसे की किल्लत नहीं है। तो और वैसे मेरे पास अभी ग्रीन कार्ड भी नहीं है, तो इंटेंशनली इवन इफ़ आई वांट टू डू एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा ऑन दिस स्टफ, आई कांट डू दैट। सो दैट्स वाई ये सब मैं कर नहीं सकता हूँ। इन लॉन्ग रन मे बी आई माइट कंसिडर डूइंग इट एब्सोल्युटली वंस आई हैव द ग्रीन कार्ड, बट अभी के लिए मैं कर नहीं रहा हूँ। और अभी के लिए जो भी इस चैनल पे वीडियोस आते हैं उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि H1B कम्युनिटी की थोड़ी हेल्प करना, अपनी एक्सपीरियंस, इनसाइट्स शेयर करके। और ये चीज़ मैं इसलिए करता हूँ, पर्सनली आई डोंट पे मच अटेंशन टू लाइक्स और व्यूज़ और सब्सक्राइब, कमेंट्स एक्सेट्रा। कुछ वीडियो में बोल देता हूँ भाई की वीडियो को सब्सक्राइब करो, बट अंदर से मेरा ऐसा इस चैनल को लेके कुछ है नहीं। मेरे को बस अच्छा लगता है करना। मेरा एक इंग्लिश वाला चैनल और भी है जहाँ मैं पिछले 8-9 साल से वीडियोज़ डाल रहा हूँ, जब मेरा मन करता है, डंडे से नहीं। और उसमें भी शायद 7,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 50,000 व्यूज़ हैं महीने के, बट वहाँ से पैसा नहीं कमाता हूँ। बट इन चीज़ों से मेरे को बहुत हेल्प मिलता है। मेरे को लोग जानते हैं मेरी फील्ड के अंदर, जो मेरा असली चैनल है उससे। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जब मेरे को जॉब मिला बड़ी कंपनी में, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प हुआ। इनफैक्ट मेरे एक राउंड में, जब मैं राउंड दे के वापस आ रहा था, सेकेंड लास्ट राउंड, तो मेरे को एक बंदे ने बोला, जो पैनल बैठा था उसमें से, कि गोल्डी बाय द वे वी हैव वॉच्ड योर वीडियोज़, गुड जॉब डन।
तो ये आपको बहुत हेल्प करता है चारों तरफ से, इसलिए मैं ये करता हूँ और मेरे को अच्छा लगता है यार इस तरह से बैठ के आपसे बातें करना। ठीक है, चलो यार, अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो या कर चुके हो तो आई वुड highly recommend you not to consider these things. No spamming, no buying of views or subscribers. It might sound lucrative initially to you because you can get it in just peanuts, but it can cost you fortune. ठीक है, और एक बार चैनल बंद हो गया इतना डीमोटिवेट हो जाओगे कि दोबारा चैनल स्टार्ट करने के लिए भी बड़ा मोटिवेशन इकट्ठा करना पड़ेगा। तो फोकस करो कंटेंट पे यार। अगर अच्छा कंटेंट बनाओगे, व्यूअर सब्सक्राइबर सब अपने आप आएंगे यार। मैं तो यहाँ टोपी पहन के बैठ जाता हूँ ऐसे बातचीत करने के लिए, जिन लोगों को अच्छा लगता है लोग देखते हैं, और क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है इससे पैसा कमाने का अभी, तो उन चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता, इसलिए मैं बनाता रहता हूँ। तो ऐसा ही कंटेंट पे फोकस करो, ऑथेंटिक रहो, और लोग पसंद करेंगे। वो ज़माना चला गया कि लोग फैंसी कपड़े पहन के और अच्छे अच्छे वोकैबुलरी वाली बातें करते थे। अभी ऑथेंटिसिटी का ज़माना है। जस्ट बी ऑथेंटिक, टेल पीपल योर स्टोरी, इफ़ दे लव योर स्टोरी दे विल स्टिक विद इट एंड दे विल डू द लाइक सब्सक्राइब व्हाटएवर यू नीड। ठीक है, चलो टेक केयर, एंड जहाँ भी रहें आप खुश रहें, तनाव ना लें। H1B इज़ अमेजिंग, लेवरेज करते हैं ना उसको। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक्सपीरियंस शेयरिंग या ओपिनियन शेयरिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।